इस कहानी की शुरुआत होती है राजू से, जो हर गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपनी दादी के गांव लखनपुर जाता था। राजू को गांव का शांत वातावरण बहुत सुकून देता था, लेकिन एक चीज हर वक्त उसकी जिज्ञासा जगा देती थी। वो बरगद का पेड़, जो गांव के थोड़े ही पास में था, जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाकर डरावनी बातें करते थे। राजू एक 18 वर्षीय जिज्ञासु और हर वक्त सब कुछ जानने के लिए उत्सुक रहने वाला लड़का था। एक दिन दादी ने राजू को बुलाकर सख्त चेतावनी दी। अरे ओ राजू बेटा, यहाँ आओ तो। जी दादी माँ, अभी आया। राजू बेटा सुन, उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं अमावस की रात को वो पेड़ जिंदा हो जाता है। उस पेड़ में एक आत्मा रहती है जो हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती है। ये सुनकर राजू हंसने लगा। दादी, ये सब बस अंधविश्वास है। मैं तो जरूर देखूंगा कि वहाँ है क्या। जो तूने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी दादी माँ। उसी रात राजू अपने दोस्त विक्की के पास गया। उसने विक्की को सारी बात बताई। विक्की एक 19 वर्षीय डरपोक स्वभाव का लड़का था, लेकिन वह राजू का पक्का दोस्त था। विक्की, मेरी दादी ने कहा है कि जो गांव के पास बरगद का पेड़ है, उसमें एक आत्मा रहती है जो हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती है। विक्की ने डरते हुए कहा, मेरे पापा भी कहते हैं पिछले साल एक लड़का वहां गया था और फिर कभी नहीं लौटा। तभी राजू के मन में एक चुनौती जाग उठी। क्या वाकई वहाँ कुछ है? अब तो मुझे वहाँ जाकर देखना ही पड़ेगा। चल विक्की, कल मिलते हैं। अगली रात अमावस्या थी। चांद नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा था। विक्की और राजू आपस में बात कर रहे थे। कैसे हो विक्की? आज हम उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे। नहीं राजू, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पापा ने मना किया है। विक्की राजू को बहुत मना करता है, लेकिन आखिरकार दोस्ती के खातिर वह भी हाँ कर देता है। लेकिन राजू को नहीं पता था कि वह बरगद का पेड़ अमावस्या की रात को अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। राजू और विक्की उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। दोनों को हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। चलो यहां से। राजू, मुझे डर लग रहा है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। बिना हवा के पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। फिर एक आवाज आई, जैसे कोई स्त्री रो रही हो। तुम मेरे पास क्यों आए हो? विक्की चीखते हुए भाग गया। भाग राजू, भाग। राजू वहीं जम गया। उसने देखा कि पेड़ के तने से धीरे धीरे एक चेहरा उभर रहा था। जली हुई आंखें, खुला हुआ मुंह, और फिर तुम्हें भी जलना होगा, जैसे मुझे जलाया गया था। राजू की सांसें रुक गईं। वह भागा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। विक्की तो कुछ बोले बिना ही जल्दी से सो गया, लेकिन राजू को नींद नहीं आई। उसने ठान लिया कि वह सच जानकर रहेगा। अगले दिन राजू ने दादी से सच्चाई जानने की बात की। दादी, एक बात बताओ। हाँ राजू बेटा, बोलो। दादी, सच बताओ, उस पेड़ के पीछे क्या रहस्य है? दादी ने आंखें बंद कर लीं और बताया, लगभग 40 साल पहले इस गांव में कुसुम नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहना शुरू कर दिया। एक दिन बिना किसी सबूत के उसे उसी बरगद के पेड़ से बांधकर जला दिया गया। उसकी चीखें सुनकर भी किसी ने मदद नहीं की, और तब से लोग मानते हैं उसकी आत्मा वहीं फंसी है। लेकिन दादी, अब उसे कैसे शांति मिलेगी? दादी ने कहा, अगर कोई पूनम की रात उसकी अस्थियों को सही तरीके से जला दे और उसका नाम लेकर प्रार्थना करे, शायद तब। उस रात राजू ने सपने में कुसुम को देखा। तुमने मेरी कहानी जान ली। अब तुम्हें चुनना होगा, या तो मुझे न्याय दो या फिर तुम भी उसी पेड़ का हिस्सा बन जाओगे। राजू की नींद टूट गई। उसने फैसला किया वह कुसुम को मुक्ति दिलाएगा। सुबह होते ही वह गांव के पुराने पुजारी के पास गया। राजू ने पुजारी को सारी बीती हुई बातें बताईं। सारी बात सुनकर पुजारी ने बताया कि पूनम की रात जब वो कमजोर हो जाती है, तभी उसकी आधी अस्थियां जो अब भी जमीन में दबी हैं, उन्हें निकालकर गंगा जल से धोकर विधि विधान से अंतिम संस्कार करो, तो शायद वह शांत हो जाए।
2 दिन बाद पूनम की रात को राजू और विक्की ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो गए। राजू और विक्की ने पेड़ की जड़ों के पास खुदाई की और जली हुई हड्डियां निकाली। हवन कुंड जलाया गया, मंत्र पढ़े गए और विधिवत कुसुम का अंतिम संस्कार किया गया। तभी एक तेज हवा चली। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, जैसे कोई छटपटा रहा हो। फिर सन्नाटा छा गया और एक कोमल आवाज गूंजी। धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा कि वह बरगद का पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। गांव में खुशी फैल गई, लेकिन राजू के कान में एक आवाज आती है। तुमने मुझे मुक्त किया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई या अब कोई और खेल शुरू हो रहा है?